सरकार जिसके पे चाहे उसके यहाँ भेज सकती है ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, और फेस करना चाहिए। अगर कोई बात है तो अपने कागज दिखाए जाएंगे। अखिलेश जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि 3 साल में जो गरीबी है वो खत्म कर देंगे और इलेक्शन 2 साल बाद है। 2 साल में भारतीय जनता पार्टी चली जाएगी, फिर गरीबी हटने का काम शुरू हो जाएगा। उससे आप ये कभी क्यों नहीं पूछते? जैसे हमारे पत्रकार साथियों 46 में 56 मुख्यमंत्री हैं, वो उनसे ये तो पूछो कि जीरो पॉवर्टी क्या है, कि केवल अधिकारियों ने बता दिया या ये इकोनॉमिस्टों ने बता दिया कि ये जीरो पॉवर्टी की लाइन है, इस पे आप बोलिए और इससे जीरो पॉवर्टी हो जाएगी। कैसे जीरो पॉवर्टी है? और वो सरकार पॉवर्टी खत्म करना चाहती है जो अभी तक ये न बता पा रही हो कि जिन लोगों को राशन दिया जा रहा है, जिन लोगों को राशन दिया है, उनकी पर कैपिटा इनकम क्या है। भाई जो राशन जिनको दिया जा रहा है, हम लोग भी उत्तर प्रदेश में लगभग 12 करोड़ लोग पा रहे होंगे राशन, 15 करोड़। अगर 15 करोड़ पा रहे हैं तो इन 15 करोड़ लोगों का पर कैपिटा इनकम क्या है? तो जीरो पॉवर्टी तो तब हम डिस्कस करेंगे। केवल कह देना कि हम गरीबी हटा देंगे 2 साल में, अरे 2 साल में तो अभी चले जाओगे आप खुद ही। जो सरकार किसानों के लिए कुछ न कर पा रही हो, पैदावार की सही कीमत न दे पा रही हो, नौकरी रोजगार न दे पा रही हो, महंगाई पे कोई नियंत्रण न हो, मुनाफा कमाने दे रहे हो, जीरो टॉलरेंस, सोचो लॉ एंड ऑर्डर पे क्या है। सीधी लोग सरकार को गोली मार रहे हैं, जो हत्या हो रही है, चाहे देवरिया हो, गोरखपुर हो। आप खुद देखिए, रिकॉर्ड उठा करके देखिए। जब मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश से, राजधानी से गोरखपुर जाते हैं और गोरखपुर से लौट के आते हैं, तुरंत हत्या हो जाती है आसपास वहां। कोई विजिट ऐसी नहीं बची होगी जिसमें मुख्यमंत्री खुद गोरखपुर गए हो और हत्या न हुई हो वहां। भाई ये बता, हम लोगों का, अगर ये दद्दू प्रसाद जी हैं, ये किसी मंदिर चले जाए तो मंदिर गंगा जल से धोया जाएगा। ये सच है, स्वीकार करो चाहे ना करो। और मैं चला गया था एक मंदिर में, वहां के ब्राह्मण मना कर रहे थे कि मत धो मंदिर, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने पूरा मंदिर धोया गंगा जल से। और हमारे पत्रकार साथी जो जानते होंगे कि मुख्यमंत्री आवास जब खाली हुआ, वहां भी गंगा जल से धोया गया था। तो ये जितने बैठे लोग हैं, अगर ये मंदिर चले जाए तो इन गंगा जल से धोया जाएगा। ये आप लोगों के प्रति नफरत दर्शाती है? मैं कुछ नहीं कहूंगा, मैं कुछ नहीं। नफरत दर्शाती है सरकार की कि पीडीए और विपक्ष के नेताओं से नफरत की जा रही है। नहीं, पीडीए के लोगों को ये परेशानी, ये तकलीफ हमेशा उठानी पड़ती है, इसीलिए हम लोग एकजुट हो रहे हैं। मैंने पिछली बार भी सवाल किया था पत्रकार साथियों से कि मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि 80-20 की लड़ाई है, तो मैं जानना चाहूंगा मैं 20 में हूं कि 80 में हूं। और मैं उन्हें बताना चाहता हूं, दूसरी बात बताना चाहता हूं, अगर ये 80-20 की लड़ाई का गणित उनके पास है तो ये लड़ाई 80-20 की नहीं है, ये लड़ाई 90-10 की है। मुझे नहीं पता कि आप कौन हैं, लेकिन अगर कहीं मंदिर चले गए आप तो गंगा जल से धुलवाया जाएगा। अब बताओ कौन हो आप? हैं? तुम्हारा नहीं धुलाया जाएगा। इसीलिए सवाल ऐसा पूछते हैं। अब ये बताओ, हमारा मंदिर न धोया है उसके लिए क्या करें बताओ? क्या चीज? मैं उनके बारे में कुछ नहीं कह रहा। मनु महाराज ने जो कुछ किया गड़बड़, उसकी वजह से हमें फेस करना पड़ रहा है। ये कौन है मनु महाराज? प्रधानमंत्री के संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में एक महिला खिलाड़ी के साथ कार में 7 लोगों ने इसकी इज्जत लूटी है, और जब तक प्रधानमंत्री आते हैं तब तक इस तरह के हादसे होते हैं। इस तरह की घटनाएं उत्तर प्रदेश में बढ़ी हैं, इस तरह की घटनाएं उत्तर प्रदेश में बढ़ी हैं। पूरा प्रशासन, पुलिस, जो सुरक्षा होनी चाहिए, जिस तरह का इंतजाम होना चाहिए, पुलिसिंग होनी चाहिए, वो कुछ भी सरकार नहीं कर रही है। जब पुलिस से आप दूसरा काम लोगे
तो आप उससे कैसे उम्मीद करोगे कि लॉ एंड ऑर्डर पे वो पुलिस काम करे? एक आध घटना नहीं, कितनी घटनाएं। अभी कल ही जब हम लोग बैठे थे या परसों, पुलिस के खिलाफ पुलिस एफआईआर लगा रही, पुलिस ही ढूंढ रही है पुलिस को, और पुलिस को पकड़ के ला रही पुलिस। ये है उत्तर प्रदेश। बताइए, हु इज दिस अभिषेक प्रकाश? वो तो मुख्यमंत्री आवास में होंगे कहीं। किसानों को मुआवजा नहीं दिया जा रहा है सर। प्रधानमंत्री की रैली के लिए जिस जमीन पे फसल काटी गई है, वहाँ बटाई पे लोग खेती कर रहे थे, क्या उनको मुआवजा नहीं? एक मिनट। अच्छा, आप कौन पहले पूछेगा? अच्छा, पहले आप पूछ लो। मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है, मांग की है कि आगरा का जो शाहजहां गार्डन है उसका नाम बदलकर हैदराबाद के नाम पर कर दिया है। बल्कि बहुत कॉन्फिडेंट। मैं इस बात में और बात ऐड कर दूं, उन्हें मुख्यमंत्री बना दो, मांगना ही नहीं पड़ेगा किसी से। वो गवर्नर बन करके विधायक बनी, फिर मंत्री बनी। वो मंत्री बनने के लिए नहीं आई थी, वो मुख्यमंत्री बनने के लिए आई थी। इसलिए आप हमको उनके सामने भी नहीं जाना, बीजेपी नहीं, नाम हमारा आपका भी बदल दें। वो किसका नाम बदलोगे तुम? आप सोचिए, आप कभी आप खुद सोचिए, बीजेपी अपने नेताओं का भी सम्मान करने के लिए कोई बड़ी योजना नहीं बना पाई, खासकर यूपी में। अभी जो मैच हो रहा था आईपीएल का, वो किसके नाम पे रखा गया बताइए? वो भगवान विष्णु के नाम पे था, एकाना स्टेडियम। लेकिन बीजेपी ने कोई बड़ा काम नहीं किया, क्योंकि उन्हें अपने नेता के नाम पे कुछ बनाना था, करना था। उन्होंने उसी स्टेडियम का नाम बदल दिया। सोचिए, भगवान से आगे है बीजेपी। दूसरा, नेताजी और समाजवादी पार्टी ने, हम लोगों ने मिलकर के वर्ल्ड क्लास एक कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाया। और कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट इसलिए बनाया कि हमारे गरीबों को इलाज के लिए दिल्ली, बंबई या बड़ी बड़ी जगह जाना पड़ता है, और कैंसर का इलाज बहुत महंगा है, कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है। और कैंसर का इलाज एक बार शुरू हो जाए तो उसको लगातार करना पड़ता है। वो भी चक गजरिया के नाम पे था, किसी के नेता के नाम पे नहीं था। हमें कोई दुख नहीं है, न कोई नाराजगी है कि आपने कल्याण सिंह जी के नाम पे कर दिया, लेकिन कम से कम वहां पर फंड्स तो हो, इलाज तो हो गरीब का फ्री। लोक भवन, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी बड़े अकेले खड़े होकर बोर हो रहे होंगे। समाजवादी सरकार बनेगी, 2 महापुरुषों को और उनके साथ खड़ा करेंगे जिससे वो बोर ना हो।